शुभ घड़ी आई, मंगल बेला लाई और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शुभ तिथियों की भी बात हो रही है। अलग अलग महीने, अप्रैल का जिक्र हमने किया, हम अब मई और जून के महीने की भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कौन सी शुभ डेट्स हैं, ग्रह गोचर किस तरह का रहने वाला है और आने वाले समय में किसे अलर्ट रहना है और किसके लिए है गुड न्यूज। इन सभी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगे अब, क्योंकि शुभ दिनों की शुरुआत हो चुकी है। एक तो ये माना जाता है कि शुभ दिनों की शुरुआत हम तमाम कार्य कर लेंगे। क्या कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनके लिए थोड़ा पूजा पाठ की ज्यादा जरूरत होती है, या फिर हम कोई भी कार्य इन शुभ दिनों में कर पाएंगे? देखो, सबसे बड़ा जो कार्य होता है इस वक्त, कहते हैं कि हम 16 संस्कार की बात करते हम्म। हैं। उसमें जब सबसे पहला जो संस्कार होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो संस्कार होता है वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, हम्म। क्योंकि जहां से आपके वंश की या कुल की वृद्धि होती है। तो पहला संस्कार वो है। उसके बाद मुंडन संस्कार होता है, फिर उसके बाद गृह प्रवेश के संस्कार हैं। जो भी अच्छे कार्य और कर्म है इस समय में किए जाते हैं, जनेऊ संस्कार है। तो ये समय एक ऐसा उत्तम समय होता है जिसमें जो भी कार्य आप करते हैं पूरे मन और श्रद्धा के साथ, वो कार्य आपके जीवन में शुभता, सफलता और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है और बढ़ाता है। तो ये समय एक ऐसा समय होता है जब आप सूर्य, क्या है कि जिस उच्च राशि में जब होते हैं, तो उच्च का सूर्य और वृषभ में शुक्र, क्योंकि ये दोनों ही योग जो है बड़े अच्छे योग बनते हैं। इस प्रकार का जब माहौल होता है तो क्या है कि सारी चीजें जो है उन्नति की तरफ बढ़ती है। और इस साल में आप देखें कि जून के महीने में कर्क राशि में जो है बृहस्पति भी उच्च के हो जाएंगे और शनि की स्थिति भी मजबूत रहेगी। तो ये जो स्थिति बनती है, जब ग्रहों की स्थिति इतनी स्ट्रांग होती है, तो उसमें जो भी कार्य स्टेबिलिटी से, शांति से, मन से और श्रद्धा से कोई भी विशेष कार्य करें, चाहे घर का मुहूर्त करें, पूजा पाठ करें, नींव का मुहूर्त लगाएं, ये सब कार्य, क्योंकि जीवन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनमें शुभता का समय यही समय होता है। और अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक का जो समय है, ये एक ऐसा समय है जिसमें आप सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये समय में आप इसको सदुपयोग करते हैं, बिल्कुल। प्रयोग करते हैं, अच्छे मुहूर्तों का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। और कहा जाता है कि बसंत पंचमी, भडला नवमी, अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, ये ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें जो भी कार्य आप कर लेते हम्म। हैं उससे आपके जीवन में सुख की और आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल और वही जिसका देवउठनी जिक्र हम एकादशी कर रहे को, थे कि अबूझ मुहूर्त। चलिए जल्दी से राज मिश्रा जी आपके पास आते हैं। हमने अप्रैल का जिक्र किया, जरा मई और जून की विशेष तिथियों के बारे में बता दीजिए। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जब हम अपने शुभ कार्यों को प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे पहली चीज अगर हम चर्चा करें कि सर्वार्थ सिद्धि योग को लेकर के, तो हम्म। मई में शानदार 4 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग का सबसे पहला जो निर्माण होने जा रहा है, सूर्योदय से लेकर के 9:58 तक ये शानदार समय रहेगा। आप लोग अपना कार्य कर सकते हैं। इस समय किया गया कार्य जनरली सिद्ध ही होता है, ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है, और ये एक बहुत बेहतरीन रहेगा। 8 मई को रात को 9:20 से लेकर के और 9 मई रात को 11:35 का जो समय रहेगा, ये किसी भी कार्य में सर्वार्थ सिद्धि योग विद्वान रहेगा, बहुत शानदार समय होगा। 12 मई को जो समय रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा। 12 मई को रात्रि को 1:18 से लेकर के 13 मई सूर्य उदय तक का जो समय रहेगा, ये बहुत बेहतरीन होगा। 14 मई सूर्योदय से लेकर के 15 मई रात 8:15 तक ये समय बहुत शानदार है। 18 मई को सूर्योदय से लेकर के 19 मई सूर्य उदय तक का जो समय है, ये किसी भी कार्य के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें किया गया कार्य सफलता देगा। 21 मई सूर्य उदय से लेकर के और 21 मई रात को 2:50 तक का समय बहुत बेहतरीन होगा। 24 मई को रात को 2:51 से लेकर के 25 मई सूर्य उदय तक का समय बहुत शानदार है। 27 मई को सूर्योदय से लेकर के 27 मई 5:57 तक का जो समय है वो सायंकाल का बहुत हम्म। शानदार होगा। ये मई के विशेष मुहूर्त रहेंगे जब सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान होगा, जिसको एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाता है कि इस समय पर किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। फिर मई में 2 बार हमको अमृत सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जिस पर मैंने बात किया था कि स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कोई मंत्र जप करना है, कोई दान करना है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, कोई मेडिसिन खरीदना है, कुछ भी करना है, इस समय पर किया गया फायदेमंद होता है। और भी जो शुभ कार्य हैं उसमें आप कर सकते हैं। अमृत सिद्धि योग बहुत शानदार मई में प्राप्त हो रहा है। 18 मई को 11:32 से लेकर के और 19 मई सूर्य उदय तक, सुबह 11:32 से 18 मई को लेकर के
19 मई सूर्य उदय का जो समय होगा वो बहुत शानदार होगा। जी। दूसरा 21 मई से सूर्य उदय से लेकर के और 21 मई रात को 2:50 तक का जो समय होगा, ये समय भी हमारे लिए बहुत शानदार होगा। इसी प्रकार अगर रवि योग की बात की जाए, सिर्फ मई महीने की मैं बात कर रहा हूं नवजोत जी, 7 मई को शाम को 6:46 से लेकर के 8 मई रात को 9:20 तक ये समय प्रमोशन को लेकर के, व्यापार वृद्धि को लेकर के, सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड किसी कार्य को लेकर के, उसके साथ साथ पॉलिटिकल क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी कार्य को लेकर के किया गया कार्य इसमें असफल नहीं होता है, इसको रवि योग कहा जाता है। तो इस समय 7 मई से 8 मई रात को 9:20 तक, फिर उसके बाद 19 मई 8:42 से 20 मई 6:12 तक, 21 मई, 23 मई, 29 मई, ये मई की जो स्पेशल डेट्स होंगे वो नवजोत जी बहुत फायदेमंद होंगे। संक्षेप में जरा जून की तिथियां भी बताते चलते हैं, जून और में खास अगर मैं तौर बात पर करूं- एक चीज और ऐड ऑन कर लीजिए, 15 जून के बाद स्पेसिफिकली समय कैसा है? 15 जून के बाद 15 जून को सर्वार्थ सिद्धि स्वयं में रहेगा, 18 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, 21 जून को रहेगा, 26 जून को रहेगा ये समय, और 28 जून को रहेगा। ये सर्वार्थ सिद्धि की योग के जो डेट्स हैं, स्पेसिफिक इनके टाइम पर अगर कभी समय मिला तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समय बहुत शानदार रहेगा। साथ में अमृत सिद्धि योग जून में प्राप्त होगा 13 जून को, 15 जून को, 18 जून को। तो जून में ये बहुत शानदार समय रहेगा। रवि योग हमें जून में प्राप्त होने जा रहा है 7 जून को, 18 जून को, 20 जून को, 22 जून को, 25 जून को, 18 जून को। तो इस समय पर हमें रवि योग प्राप्त होने जा रहा है। तो ऐसे जून के जो शानदार समय, जो शानदार तिथियां हैं, वो ये सारी रहने वाली हैं। जून में एक त्रिपुष्कर योग रहने वाला है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। आपने 15 जून के बाद की बात की है, और 16 जून को त्रिपुष्कर योग रहेगा, 21 जून को त्रिपुष्कर योग रहेगा। ये वो योग हैं जो शायद कभी प्राप्त नहीं होते। एक गुरु पुख योग प्राप्त होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष में एक बार कारणवश प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होता है नवजोत जी, और वो 18 जून को सूर्य उदय से लेकर के 18 जून 11:23 तक रहेगा, गुरु पुख योग रहेगा। तो ऐसे योग जो है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, और ये सारे जून के अंतर्गत बन रहे हैं। जी बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। जाहिर सी बात है कि हम अच्छी और शुभ चीजों की बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ वाना जी आपने बताया कि कौन कौन सी, तमाम राशियों के लिए बता दिया कि समय कैसा रहने वाला है, लेकिन ऐसी कौन सी राशि है जिससे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी आने वाले समय में? जी कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए अभी जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की ढैया चल रही है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जैसे सिंह राशि में अभी केतुदेव विराजमान है, उनको भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कुंभ राशि जिसमें ऑलरेडी राहुदेव विराजमान है, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो है अभी 7.5 का जो है अंतिम चरण भी चल रहा है, जो कि जून 2027 में जाके खत्म होगा, उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। धनु राशि जिनकी अभी जो है शनि की ढैया चल रही है, उनको भी जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्पेशली अगर शनि आपके चार्ट में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना ज्यादा ऑस्पिशियस पोजीशन में जो है इस टाइम पर अभी नहीं बैठा है। तो सिंह राशि में भी अभी बहुत केतु देव विराजमान है, तो बहुत ही ज्यादा सिंह राशि में देखिए बहुत ज्यादा आइसोलेशन आ रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंह राशि को मैं बोलूंगी स्पेशली आपके राशि के जो स्वामी है वो भी अपनी उच्चस्थ राशि में है, तो एक मंथ जो है आप बहुत ज्यादा सूर्यदेव की जितनी ज्यादा आराधना करते रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। फिर मैं आती हूँ मीन राशि पर। मीन राशि आपकी 7.5 का सेकंड चरण, जो कि आपका पीक चल रहा है, जब 7.5 चेस्ट पर आती है, तो यहाँ पर जो है मीन राशि में जो है अभी शनिदेव भी विराजमान है। तो इस टाइम पर मीन राशि वालों आप अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का जितना ज्यादा इस टाइम पर ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस टाइम पर जो है अपनी मेडिटेशन और योग और प्राणायाम जो है आप जरूर करते रहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मेष राशि की, ऑल्दो इस साल के मंत्री जो है वो मंगल है, लेकिन मेष राशि के लिए भी 7.5 का प्रथम चरण है, जो कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशियली हिकअप्स देता है जब जैसे ही 7.5 का पहला चरण जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो इस टाइम पर जो है मेष राशि वालों आप अपने एंगर को, जितना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्योंकि आप 7.5 पीरियड के अंदर है, शनि एक बहुत गुड कार्मिक टीचर है, तो आप अपने कर्मास पर इस टाइम पर जितना ज्यादा अच्छा इस टाइम पर ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है ये पीरियड जो है अच्छा रहेगा। तो 7.5 और ढैया मैं आप सभी को बोलूंगी
कि आप एक क्लोज चेक रखें अपने कर्मास पर, एक चेक लिस्ट पर। और जिन लोगों की भी केतु की महादशा चल रही है, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, उन लोगों को भी इस पीरियड में, और या फिर शनि की महादशा चल रही है, या अंतर में आप लोग चल रहे हो, तो आप लोग जो है प्लीज नेगेटिव कर्मा से बहुत ज्यादा बच के रहिए, बिल्कुल। नॉनवेज और एडिक्शन से बच के रहिए। बिल्कुल। चलिए, इसी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय नितिशा जी बताते चलिए, क्या कुछ करना चाहिए ऐसे में? देखिए नवजोत जी, पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि कुंभ राशि से लेकर के मिथुन राशि तक सभी ग्रह देखिए एक साथ बैठ गए हैं, जो छत्रक योग की स्थापना भी कर रहे हैं, जो इस समय जनजीवन पर 12 की 12 राशियों पर बेस्ट इम्पैक्ट डालने वाला है। दूसरा, जब शुक्र वृषभ राशि में आते हैं तो दाम्पत्य जीवन, हमारी स्थिरता, हमारी मजबूती, चाहे वो धन से जुड़ी हो, वो प्रेम से जुड़ी हो या रोमांस से जुड़ी हो, वो भी लेकर के आते हैं। तो इस समय स्थिरता आएगी, रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, गहरा प्यार और वफादारी लोगों में बढ़ेगी इस समय। लेकिन इस समय क्योंकि सूर्य महाराज उच्च के हैं, तो जिद और पजेसिवनेस जो होते हैं ना, पजेसिवनेस हो जाते हैं लोग, अपने पार्टनर पे थोड़ा शक करने लगते हैं, ये भी चीजें होंगी। और इस समय जो सबसे बेस्ट कंडीशन बनेगी रोमांस के लिए, प्रेम के लिए, वो बहुत बेहतरीन रहेगी। जो लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो पा रहे थे, अब उनकी शादी विवाह के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, तो ये बहुत अच्छा। और अगर उपाय की बात करूं तो मैं बस इतना कहूंगी कि हमारे ब्राह्मण पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि अगर आप सूर्य देवता की आराधना करते हो तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि हमारे परम पूज्य देव जो साक्षात सामने दिख रहे हैं वो सूर्य देव है। बिल्कुल। और इस समय अगर आप उनकी पूजा के साथ साथ दुर्गा जी को कोई श्रृंगार का सामान एवरी फ्राइडे चढ़ा करके आते हो, तो जो आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है या विवाह नहीं हो रहा, वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस महीने सभी पुरुष जो है वो अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और स्त्रियां अगर करें तो पीली चीजों का दान एवरी थर्सडे करें तो बेहद शुभ रहेगा। उनके दाम्पत्य जीवन में मिठास भी आएगी, और जिनकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, उनकी कन्याओं का चलिए, विवाह जल्दी भी से एक होगा। छोटा सा उपाय संजय जी आपसे भी। जी देखो, ऐसे समय में कहा जाता है कि छोटा सा उपाय क्या करें कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। शुक्र के लिए थोड़ा चांदी का हाथी घर पे रख सकते हैं तो वो रखें, नहीं तो सफेद चीजों को, सफेद इत्र या इत्र को लेकर के जो है पानी में डाल करके स्नान करें और शुक्र को मजबूत करें। तो इस वक्त शुक्र और सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके जीवन में जो विवाह के जो कारक ग्रह हैं, मंगल और शुक्र ही होते हैं और गुरु होते हैं। जब भी किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा जी। और बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है। जब तीनों की स्थिति मजबूत होती है तो शुभ कार्य किए जाते हैं। और जिसका विवाह नहीं हो बिल्कुल रहा, संजय जी, अगर चलिए। छोटा सा उपाय। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें किया जा सकता है। वक्त अभी इतना ही है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, मंगल बेला आ गई। कब, किस तिथि पर आपको करना है शुभ कार्य, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा बच के चलना है, इन सब के बारे में हम अपने खास मेहमानों से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।